नंबर 12। दोस्तों, टाइटैनिक के ट्रेजेडी के बारे में सभी को पता है, पर क्या आपको पता है इस दुर्घटना के 14 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। दरअसल मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने अपने एक नोवेल द रेक ऑफ द टाइटन में लिखा था, टाइटन नाम का एक बड़ा जहाज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा के डूब जाता है और लाइफ बोट के कमी के वजह से वहाँ समुंदर के बीच कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 14 साल बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कुछ इसी तरह का एक दुर्घटना घटता है, बस यहाँ जहाज का नाम टाइटन नहीं, दी टाइटैनिक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़े 12 ऐसे घटनाओं के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुनी होगी, इसीलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। नंबर 11। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक जहाज डूबा, उस वक्त उसमें जहाज का डिजाइनर थॉमस एंड्रयू भी मौजूद था। थॉमस को मरते दम तक इस बात का अफसोस था कि जहाज के असली डिजाइन में जो भी सेफ्टी फीचर्स थे उसे जहाज को बनाते समय सही से फॉलो नहीं किया गया, जैसे डबल हॉल, मोर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और ज़्यादा लाइफ बोट्स। अगर इन चीज़ों को जहाज को बनाते वक्त अनदेखा ना किया जाता तो शायद उन हजारों लोगों के साथ डिजाइनर की भी जान बच सकती थी। उस रात इसी अफसोस के साथ थॉमस ने अपनी आखिरी सांस तक लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी। नंबर 10। ये है डैनियल ओबोड्रिन। ये इंसान बाइबल के एक कहानी के कैरेक्टर डैनियल से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसकी कहानी को रिक्रिएट करने के लिए साल 1991 को उसने शेरों के बीच जाके पिंजरे को बंद कर लिया था। उसका मानना था कहानी की तरह ही यहाँ भी जीसस आके उसे बचा लेंगे, पर क्योंकि ये एक अंधविश्वास था इसीलिए पिंजरे के अंदर शेरों के हमले के वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 9। गूगल मैप का इस्तेमाल आज के समय पर हर कोई करता है, पर आपको जान के हैरानी होगी साल 1960 के दौरान भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि उस दौरान तो मोबाइल या इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो फिर लोग कैसे गूगल मैप का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, दरअसल गूगल मैप उस दौरान एक हॉटलाइन हुआ करता था जिसमें लोग घर से निकलने से पहले टेलीफोन के जरिए कॉल करके रास्ता पूछते थे। फिर उस कॉल पे मौजूद रिप्रेजेंटेटिव फिजिकल मैप देख के उसे रास्ता बताता था और कुछ इस तरह से उस दौरान भी लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते थे। नंबर 8। एक दौरान ग्रीस में मौजूद आर्टेमिस नाम का एक टेम्पल 7 अजूबों में से एक हुआ करता था, पर फेमस होने के लिए हीरोस्ट्रेटस नाम के एक आदमी ने इस टेम्पल को जला दिया था। बाद में उसे पकड़ लिया गया और फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद ग्रीस में एक रूल बना कि हीरोस्ट्रेटस का नाम कभी इतिहास में ना लिया जाए, पर कुछ साल बाद ग्रीस के एक हिस्टोरियन स्ट्राबो ने उसके नाम को किताब में मेंशन किया और फिर जाके दुनिया को इस किस्से के बारे में पता चला। नंबर 7। दोस्तों, जिस साल आर्टेमिस टेम्पल जला था ठीक उसी साल महान अलेक्जेंडर की भी जन्म हुई थी। जब अलेक्जेंडर राजा बना वो इस टेम्पल को फिर से बनाने का ऑर्डर दिया था। साल 323 बीसी में इस टेम्पल को फिर से बना दिया गया था, पर कई हमलों के चलते साल 401 एडी आते आते ये टेम्पल पूरी तरह से तबाह हो गया और आज इसके कुछ ही अवशेष देखने को मिलते हैं। नंबर 6। आपको जान के हैरानी होगी, अलेक्जेंडर ने एक बार जीत के खुशी में अपने सैनिकों के बीच दारू पीने का एक कॉन्टेस्ट रखा था, पर यह कॉन्टेस्ट ख़त्म होते होते अल्कोहल पॉइजनिंग के वजह से 42 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 5। दोस्तों, आज हम एवेंजर्स को हीरो के तौर पे जानते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी असली एवेंजर्स खतरनाक यहूदी हत्यारे हुआ करते थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इन एवेंजर्स ने तकरीबन 2300 से ज़्यादा यहूदियों को मार दिया था। नंबर 4। 18वीं सदी के दौरान लंदन में बिल्लियों को शैतान का रूप माना जाता था और कैट बर्निंग को एक जश्न के रूप में मनाया जाता था। इसमें बिल्लियों को लोग एक लोहे के पिंजरे में डाल के जला दिया करते थे और कई सारे लोग इस करतूत को देख के मज़े लेते थे। नंबर 3। दोस्तों, ये कोई आम किताब नहीं है, ये मैडम मैरी क्यूरी की एक नोटबुक है। मैडम क्यूरी ही वो महिला थी जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। आज हमको अच्छे से पता है कि रेडियम कितना खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पर मैडम क्यूरी को उस दौरान इस बात का पता नहीं था। उनका ये नोटबुक
आज भी रेडियो एक्टिव है और कहा जाता है ये अगले 1500 साल तक रेडियो एक्टिव ही रहेगा। इसीलिए आज के समय इसे छूना भी मना है। पर इसके बारे में ज़्यादा पता ना होने के कारण जिस रेडियम की मैडम क्यूरी ने खोज की वही उनके मौत का कारण बन गया। नंबर 2, 500 बीसी के दौरान सैम्स नाम के एक जज ने रिश्वत लेके एक फैसला सुना दी थी। जब राजा को इसके बारे में पता चला, राजा ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसे सज़ा सुनाई कि उसके जिंदा रहते ही उसके खाल को उतारा जाए और मरने से पहले उसे कहा गया वो जिसे चाहे अपनी जगह जज के कुर्सी पे बिठा सकता है, जहां सैम्स ने अपने बेटे ओटेंस का नाम दिया। फिर राजा ने कहा कि सैम्स के खाल से ही एक कुर्सी बनेगी जिसमें उसका बेटा ओटेंस जज के रूप में बैठेगा। इस फैसले के पीछे राजा का मकसद था दूसरा जो भी जज के कुर्सी पे बैठे वो रिश्वत लेने से पहले दोबारा जरूर सोचे। नंबर 1, आज अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके कई सारे खोज के वजह से जाना जाता है। पर क्या आपको पता है उन्हें एक बार इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफ़र मिला था, पर उन्होंने इसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि उनके पास लोगों से अच्छे से जुड़ने के लिए आवश्यक योग्यता और एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है हिटलर कैसे यहूदियों को मारता था? जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके पूरा ज़रूर देखिए।